उस वक्त रात के 10 बज चुके थे और मैं अपने काम से अपने घर की तरफ जा रहा था। अभी मैं कुछ कदम चला ही था, लेकिन तभी अचानक मेरे सामने एक चुड़ैल आ गई। उस चुड़ैल को देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया और अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगा। कुछ देर बाद मैं भागते भागते एक गाड़ी के अंदर छिप गया, जो रोड के साइड में पार्क की हुई थी। अभी मैं राहत की सांस ले पाता, लेकिन तभी अचानक वो कार अपने आप ही चलने लग गई। अभी मैं कुछ सोचने ही वाला था, लेकिन तभी अचानक उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। और फिर ये उन दिनों की बात है जब मैंने शहर में एक नया मीट स्टोर खोला था। मीट स्टोर तो एक बहाना था, लेकिन उसके पीछे मैं और भी बहुत कुछ गलत काम करता था। लेकिन मैंने आज तक मेरे गलत काम के बारे में किसी को पता तक नहीं चलने दिया, और जिन जिन को मेरा राज पता है वो आज इस दुनिया में नहीं है। मैं ऐसी ही एक कहानी आज आपको बताना चाहता हूँ। उस दिन मैं सुबह बहुत जल्दी उठा था, क्योंकि मुझे एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला था। मुझे 12 इंसानों की बॉडी को काटना था। सो वो ऑर्डर पूरा करने के लिए मैं जल्दी ही अपने घर से अपने काम की ओर निकल गया। कुछ देर बाद मैं मीट स्टोर में पहुंच गया। मुझे वहां पर देखकर मेरा मैनेजर मेरे सामने मुंह लटकाते हुए आ गया। उसे देखकर मैंने कहा, क्या हुआ, तुम्हारे चेहरे पे 12 क्यों बचे हुए हैं? तो मैनेजर ने कहा, सर, हमें जितनी भी डेड बॉडीज़ की रिक्वायरमेंट मिली थी वो पूरी नहीं हो पाई। इस पर मैंने गुस्सा करते हुए कहा, व्हाट, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? हमें ये ऑर्डर मिले 8 दिन हो चुके हैं। इतने दिनों से तुम कर क्या रहे थे? सो रहे थे क्या? मैनेजर ने कहा, सर, 10 डेड बॉडीज़ का इंतजाम हो चुका है, लेकिन 2 कम पड़ रही है। इस पर मैंने कहा, मुझे नहीं पता, कैसे भी करके जल्द से जल्द 2 डेड बॉडीज़ का इंतजाम करो। कुछ भी करके शाम तक मीट रेडी रखना है। अभी तुम यहाँ से जा सकते हो। मेरे ऐसा कहने के बावजूद भी वो मैनेजर अपनी जगह से हिला तक नहीं। तो मैंने कहा, खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, जाओ जल्दी अपना काम करो। इस पर मैनेजर ने कहा, सर, अगर आप बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। मैंने कहा, हाँ, बको जल्दी। मैनेजर ने कहा, सर, अभी हमारे बीच जो भी बातें हुई थी वो आपके भाई ने सुन ली। इस पर मैंने कहा, ये क्या बकवास है, सुबह सुबह पीकर आए हो क्या? तो मैनेजर ने कहा, नहीं सर, मैंने अपनी आंखों से देखा है। अगर आप चाहो तो कैमरा में चेक कर सकते हो। उस मैनेजर ने आगे कहा, सर, आपका भाई दरवाजे के पीछे छुपकर हमारी सारी बातें सुन रहा था। इस पर मैंने कहा, तो खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जल्दी जाओ मेरे भाई को पकड़ो। मैनेजर ने कहा, लेकिन उसको क्यों पकड़ना है? तो मैंने कहा, अरे कुत्ते, अगर हमने उसे पकड़ा नहीं तो वो पुलिस स्टेशन चला जाएगा और पुलिस के सामने जाकर हमारा सारा पोल खोल देगा। इस पर मैनेजर ने कहा, लेकिन उसे पकड़ के कहाँ रखेंगे? मैंने कहा, हमें 2 डेड बॉडीज कम पड़ रहे थे ना। मैनेजर ने कहा, हाँ, लेकिन उस बात से इसका क्या मतलब है? तो मैंने कहा, मेरे भाई को मारकर काट डालो। इस पर मैनेजर ने चौंकते हुए कहा, लेकिन सर, आप अपने भाई के बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो? वो आपका भाई है। मैंने कहा, अगर आज उसे नहीं मारा तो हम सबको जेल में पत्थर तोड़ने पड़ेंगे। हमारा राज खुलने से अच्छा उसका मरना ही ठीक रहेगा। उसके बाद मेरे आदमी ने मेरे भाई को पकड़ा और उसे बेरहमी से मारकर काट डाला। कुछ देर बाद मेरा मैनेजर किचन से बाहर आ गया और उसने कहा, सर, हमने आपके भाई को मार दिया है और अब हमें किसी का खतरा नहीं। मैनेजर ने आगे कहा, और हमारा सारा काम पूरा हो चुका है, बस अब हमें एक ही डेड बॉडी की ज़रूरत है। उसकी आप चिंता मत करना, उसका इंतजाम मैं कर दूंगा। इस पर मैंने कहा, नहीं मैनेजर, डेड बॉडी का इंतजाम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैनेजर ने कहा, लेकिन सर,
एक डेड बॉडी तो अभी भी कम पड़ रही है ना। मैंने कहा, कहाँ कम पड़ रही है? तुम जो यहाँ पर हो। मेरी ये बात सुनकर मेरा मैनेजर बहुत ही ज़्यादा डर गया। वो समझ चुका था कि अब उसकी मौत होने वाली थी, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी वो अनजान बनकर मुझसे पूछने लगा, क्या मतलब है आपका सर? इस पर मैंने कहा, अब तुम्हारा भी वही हाल होगा जो कुछ देर पहले तुम लोगों ने मेरे भाई का किया था। उसके बाद मैंने अपने मैनेजर को जान से मार दिया और इस तरह से मैंने अपना ऑर्डर पूरा कर दिया। उस रात मैं हमेशा की तरह आराम से अपने घर पे सो रहा था। अभी थोड़ी सी देर हो चुकी थी, लेकिन तभी अचानक किसी औरत की खुसफुसाती हुई आवाज़ मेरे कानों तक आ गई और उसकी वजह से मैं नींद से जाग गया। और उसके बाद जब मैंने ठीक से सुना तो वो आवाज़ मेरे लिविंग रूम से आ रही थी, लेकिन जब मैंने लिविंग रूम में जाके देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। मुझे लगा कि ये मेरा वहम होगा, इसीलिए मैंने फिर से सोने का सोचा। अभी मैं सोने के लिए वापस बेडरूम में जाने ही वाला था, लेकिन तभी वो खुसफुसाती हुई आवाज़ मेरे घर के बाहर से आने लगी। उसके बाद जब मैंने घर का दरवाज़ा खोला तो मैंने देखा कि दूर दूर तक वहाँ पर कोई भी नहीं था, लेकिन वो आवाज़ मुझे अभी भी आ रही थी। इसीलिए मैं उस आवाज़ का पीछा करने लगा और पीछा करते करते थोड़ी देर बाद मैं एक जंगल में आ गया, लेकिन उसके बाद वो आवाज़ आना बंद हो गई। एक्चुअली मेरे साथ क्या हो रहा था ये मैं खुद समझ नहीं पा रहा था। अभी मैं कुछ सोचने ही वाला था, लेकिन तभी अचानक मेरे सामने एक खूबसूरत औरत आ गई। उसे देखकर मैंने पूछा, कौन हो आप? इस पर उस औरत ने कहा, मैं यक्षिनी, तेरी मौत। उस रात मैं अपने घर पे टीवी देख रही थी। उसके बाद मैं अपने सिस्टम पे अपने ऑफिस का कुछ काम करने लगी। अभी थोड़ी सी देर हो चुकी थी, लेकिन तभी अचानक किचन से बर्तन गिरने की आवाज़ आ गई। शायद मेरी बिल्ली होगी, ऐसा सोचकर मैं वापस अपना काम करने लगी। अभी कुछ ही देर हुई थी, लेकिन तभी किचन से ग्लास गिरने की आवाज़ आ गई। वो सुनकर मैं किचन के अंदर चली गई। उसके बाद मैंने देखा तो मेरा किचन पूरी तरह से साफ सुथरा था, सारे बर्तन अपनी जगह पर थे। ये सब देखकर मैंने सोचा कि ये सब मेरा वहम है, इसीलिए मैं वापस अपने कंप्यूटर रूम में चली गई और अपना अधूरा काम फिर से पूरा करने लगी।